हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ विकास, द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट्स। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी वैसे एमसीक्यू सॉल्व किए थे, बट आज के जो कंसेप्ट है वो उससे थोड़े डिफरेंट है। ओके, चलो तो ट्राई करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स A and B are placed at some distance apart. The force of repulsion between them is 2 multiplied by 10 power minus 5 न्यूटन, जो हमें गिवन है। अब बच्चों यहाँ पे फोकस करो, दोनों स्फीयर को हमने किसी सेपरेशन पे रखा है, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है। दैट मीन्स दोनों स्फीयर पे रखा जो चार्ज है, और वी कैन से दोनों स्फीयर या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या तो दोनों नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, तभी दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसी टाइप का है? रिपल्सिव टाइप का है। मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है 2 multiplied by 10 power minus 5 न्यूटन। एंड दोनों कैसे स्फीयर हैं? आइडेंटिकल स्फीयर है। दैट मीन्स दोनों पे चार्ज इक्वल होगा। द आइडेंटिकल चार्जलेस स्फीयर सी put in contact with sphere A and separate, and then place at the midpoint of line joining charges capital A and B, that is charge sphere capital A and capital B. Then the Coulombian force on C is blank Newton. चलो, हमें यहाँ पे जो गिवन है वो सबसे पहले लिखने की ट्राई करते हैं। देखो, फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या कहता है? Two identical charge spheres A and B are placed some distance apart. मान लो बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन। मान लो हमारे पास यहां पे एक चार्ज स्फीयर A है, उससे कुछ ही दूरी पे यहां पे एक चार्ज स्फीयर B है। ये हो गया हमारा चार्ज स्फीयर B। अब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों, चलो इसको हम ऐसे ही रखें, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r जितना। मान लो हमने दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, स्मॉल r डिस्टेंस पे रख दिया, तब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना लगता है वो हमें यहाँ पे गिवन है। सो फोर्स F इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले तो दोनों कैसे स्फीयर है? आइडेंटिकल स्फीयर है। मान लो फर्स्ट पे चार्ज है Q जितना, ऑब्वियसली सेकंड पे भी कितना चार्ज होगा? Q जितना ही होगा। ओके, फर्स्ट वाला है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं QA इज इक्वल टू Q। सेकंड है B स्फीयर, सो यहाँ पे हम लिख दिए QB इज इक्वल टू Q। या तो दोनों को माइनस Q कंसिडर कर सकते हो या तो दोनों को पॉजिटिव Q कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हमें रिपल्सिव फोर्स गिवन है। चलो, अब इन दोनों को R जितने सेपरेशन पे रखा है तो इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। चलो हम लिखते हैं फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इज QA QB डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R स्क्वायर। सो यहां से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू K, QA की वैल्यू भी Q है, QB की वैल्यू भी Q है, सो यहां से हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे F की वैल्यू गिवन है, सो यहां से हम लिख सकते हैं K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू F कितना लगता है? 2 multiplied by 10 पावर माइनस 5 न्यूटन जितना। ओके बच्चों, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हम इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, बॉक्स नॉट ब्रैकेट, हम इसको क्या कर ले? बॉक्स कर ले। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। चलो, अब हमें क्या करना है? हमारे पास एक दूसरा स्फीयर है, स्फीयर सी, वो भी आइडेंटिकल स्फीयर है। दैट मीन्स A एंड B स्फीयर जैसा ही स्फीयर है, बट उस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स चार्जलेस स्फीयर है। सो यहां से हम क्या कहता है? द आइडेंटिकल चार्जलेस स्फीयर सी पुट इन कॉन्टेक्ट विथ स्फीयर A एंड सेपरेट। चलो, आइडेंटिकल स्फीयर सी, आइडेंटिकल चार्जलेस स्फीयर C put in contact with
स्फीयर ए एंड सेपरेट चलो हम लिख सकते हैं आफ्टर सेपरेशन चार्ज ऑन ईच स्फीयर्स सेपरेट करने के बाद दोनों स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, ऑब्वियसली दोनों के एवरेज चार्ज जितना होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं चार्ज ऑन ईच स्फीयर, मान लो Q डैश इज इक्वल टू QA पे जो चार्ज था वो इनिशियली, QC पे जो चार्ज था वो इनिशियली डिवाइडेड बाई 2। सो Q डैश इज इक्वल टू A पे कितना चार्ज था इनिशियली, Q जितना चार्ज था, C पे कितना चार्ज था, वो तो चार्जलेस था तो 0 चार्ज था, डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स आफ्टर सेपरेशन Q डैश इज इक्वल टू, दैट मीन्स दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना Q/2 जितना। सो हम आफ्टर सेपरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, आफ्टर सेपरेशन QA पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं अब नया चार्ज आफ्टर सेपरेशन QA डैश इज इक्वल टू Q/2। वैसे ही लिख सकते हैं C पे QC डैश इज इक्वल टू Q/2। A पे स्फीयर A पे पहले चार्ज था QA इज इक्वल टू Q जितना, C पे जो चार्ज था वो 0 था बिकॉज वो चार्जलेस था। हमने स्फीयर C को A के साथ कांटेक्ट किया, सो आफ्टर सेपरेशन दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसने स्फीयर A ने हाफ चार्ज किसको ट्रांसफर किया, स्फीयर को, जिस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। सो आफ्टर सेपरेशन द चार्ज ऑन बोथ स्फीयर इज इक्वल विच इज Q/2। चलो अब हम स्फीयर C को कहां पे रखते हैं, एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग टू स्फीयर। मान लो हमने स्फीयर C को यहां पे मिड पॉइंट पे रख दिया और स्फीयर C के पास कितना चार्ज है, QC डैश इज इक्वल टू Q/2 जितना चार्ज है। चलो अब देखना ध्यान से, जब हम स्फीयर C को दोनों के लाइन जॉइनिंग के मिड पॉइंट पे रखते हैं तो इस C स्फीयर पे टोटल कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो आप यहां पे देख सकते हो ये फर्स्ट स्फीयर है जिसपे अब चार्ज कितना हो गया, अब चार्ज उस पे हो गया QA डैश इज इक्वल टू Q/2 जितना हो गया, इनिशियली Q जितना था, आफ्टर सेपरेशन Q/2 जितना हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, ये वाला इस स्फीयर को रिपल्स करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली रिपेल करेगा बिकॉज बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये वाला C स्फीयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स बाय A ऑन C। स्फीयर C पे स्फीयर A ने जो फोर्स लगाया वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स बाय A ऑन C। ऐसा लिख सकते हैं फोर्स ऑन C बाई A। ओके, फोर्स ऑन C बाई A। वैसे ही ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा ऑब्वियसली। तो इस पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन C बाई B, फोर्स ऑन C बाई B इस डायरेक्शन में। अब देखो कौन सा ये वाला ज़्यादा लगाता है या ये वाला ज़्यादा लगाता है, जो ज़्यादा लगाएगा उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली मान लो इस मार्कर के इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इस मार्कर, ये जो मार्कर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ऑब्वियसली रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगी। यहाँ पे 3 न्यूटन, यहाँ पे 2 न्यूटन, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाएगी बिकॉज इस डायरेक्शन में इस पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि भाई ये वाला स्फीयर A C पे कितना फोर्स लगा रहा है। सो फोर्स, ओके, दूसरी बात जब हम इसको मिड पॉइंट पे रखते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस हाफ हो जाता है, दैट इज R/2। वैसे भी यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ऑब्वियसली ये भी R/2 हाफ डिस्टेंस हो जाएगा। सो फोर्स ऑन C बाई A इज इक्वल टू, चलो फिलहाल मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं, हमें डायरेक्शन तो पता है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो फोर्स ऑन C बाई A इज इक्वल टू K, A पे कितना चार्ज है, अब QA डैश जितना चार्ज है,
सी पे कितना चार्ज है, क्यू सी डैश जितना चार्ज है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन बोथ दैट इज r/2 होल स्क्वायर। सो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन स्फीयर सी बाई स्फीयर ए इज इक्वल टू के। अब क्यू ए डैश की वैल्यू है q/2 एंड क्यू सी डैश की वैल्यू भी है q/2 आफ्टर सेपरेशन, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन स्फीयर सी बाई स्फीयर ए इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे q/2 है, सो q स्क्वायर हो जाएगा, सो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 to the 4 होल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 4 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, सो वो न्यूमेरेटर में चला जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस 4 विच इज द डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमेरेटर, सो वो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। सो यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं फोर्स ऑन स्फीयर सी बाई स्फीयर ए इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों देखो इक्वेशन 1 हमें ऐसा कहता है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ न्यूटन विच इज गिवन। देख सकते हो आप यहाँ पे। सो हम यहाँ पे लिखें फोर्स ऑन स्फीयर सी बाई स्फीयर ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ न्यूटन। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स स्फीयर सी, सॉरी टुवर्ड्स स्फीयर बी। देखो आप ये वाला किस डायरेक्शन में लगा रहा है, टुवर्ड्स बी। अब बी वाला स्फीयर कितना लगा रहा है, सो फोर्स ऑन सी बाई स्फीयर बी इज इक्वल टू के। चलो बी की बारी, बी पे कितना चार्ज है, क्यू बी जितना चार्ज है, क्यू बी जितना, क्योंकि वो तो कांटेक्ट में आया ही नहीं। सी पे कितना चार्ज है आफ्टर सेपरेशन, क्यू सी डैश जितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस r/2 जितना, सो r/2 होल स्क्वायर। सो फोर्स ऑन स्फीयर सी बाई स्फीयर बी इज इक्वल टू के, क्यू बी की जगह पे क्यू, बिकॉज इनिशियली जो चार्ज था वो ही है, क्यू सी डैश विच इज q/2 आफ्टर सेपरेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो q/2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस r/2 होल स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो फोर्स ऑन स्फीयर सी बाई स्फीयर बी इज इक्वल टू, अब ये 2 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये 2 to the 4 न्यूमेरेटर में चला जाएगा, सो वी कैन राइट 4 times k q इंटू क्यू, सो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 न्यूमेरेटर में चला गया, सो 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 2 times r स्क्वायर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन सी बाई बी इज इक्वल टू 2 to the 4, सो वी कैन राइट 2 times के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके चलो किस डायरेक्शन में, सो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फोर्स ऑन सी बाई बी इज इक्वल टू 2 times 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵, सो फोर्स ऑन सी बाई बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ न्यूटन। दिस इज आवर अनोदर रिजल्ट टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स स्फीयर ए। देखो अब ये वाला इस डायरेक्शन में लगा रहा है टुवर्ड्स ए, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे लगेगा, बी वाला ए वाला लगा रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ न्यूटन का, बी वाला लगा रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ का। सो जिसका फोर्स ज़्यादा उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द रिजल्टेंट फोर्स एफ आर ऑन स्फीयर सी इज इक्वल टू एफ फोर्स ऑन सी बाई बी माइनस फोर्स ऑन सी बाई ए। कैमरे में आ रहा है बच्चों, ओके देखो दिख रहा है।
So the resultant force on FR on C is equal to FCB 4 multiplied by 10 power minus 5, FCA 2 multiplied by 10 power minus 5. तो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा हमें, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्फीयर C प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग स्फीयर A एंड B इज 4 minus 2, so 2, दोनों में 10 पावर माइनस 5 कॉमन है, सो वी कैन राइट 10 पावर माइनस 5 न्यूटन. सो इतना फोर्स स्फीयर C पे लगा, इतना फोर्स लगा. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन. ओके बच्चों, चलो ये हो गया हमारा एमसीक्यू नंबर 1. अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की. द Coulombian force between two identical positively charged ion placed at distance 5 angstrom is 3.7 multiplied by 10 power minus 9 Newton. Then number of electron loosed by each ion is blank. हमें क्या गिवन है? हमारे पास दो आइडेंटिकल पॉजिटिवली चार्ज है जिसको 5 एंगस्ट्रॉम कितने सेपरेशन पे रखा है, तब उन दोनों के बीच में 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो हमें फाइंड करना है कि भाई दोनों पे से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? चलो सबसे पहले तो मान लेते हैं each positively charged ion, each positively charged ion, each positively charged ions contains, or we can say lose n numbers of electrons, n numbers of electrons, दोनों ने n जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए सपोज. चलो अब बच्चों देखो, दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन आइडेंटिकल है. सो यहां से अब हम लिख सकते हैं फर्स्ट पे जो चार्ज है वो ही चार्ज सेकंड पे होगा, एंड पॉजिटिवली चार्ज है. सो यहां से हम लिख सकते हैं n इंटू ई, वेयर ई इज पॉजिटिव चार्ज. बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था. द टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, एंड फंडामेंटल चार्ज इज टेकन एज प्लस और माइनस ई, या पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है. दैट इज पॉजिट्रॉन भी हो सकता, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है. ओके चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात. चलो तो यहां से हम लिख सकते हैं दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू R जितने सेपरेशन पे रखेंगे 5 एंगस्ट्रॉम जितना, तो कितना फोर्स लगेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. अब हमें Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है, R भी पता है. वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाई ईच आयन. सो फोर्स F की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है 3.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 9 इज इक्वल टू K की वैल्यू भी पता है. मान लो हमने दोनों को फ्री स्पेस में रखा है या तो वैक्यूम में रखा है, दैट इज 9 क्रॉस 10 पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम पावर माइनस 2. Q1 की जगह पे हम लिख सकते हैं n इंटू ई, क्या लिख सकते हैं n इंटू ई. Q2 की जगह पे भी लिख सकते हैं n इंटू ई, सो एन ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. डिस्टेंस r है बच्चों, डिस्टेंस r है 5 एंगस्ट्रॉम, सो 5 एज इट इज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर, सो उसका होल स्क्वायर हो गया. सो यहां से हम ओके चलो थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 3.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू जा 20, सो 10 पावर माइनस 20.
इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई n। सो n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई e है प्रोटॉन का चार्ज। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 कूलम उसका होल स्क्वायर। यहाँ से हमें n स्क्वायर फाइंड करना है। सो n स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सो n स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे क्या एज इट इज है 3.7 मल्टीप्लाई बाई 25। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 10⁻⁻20 है, यहाँ पे 10⁻⁻9 है। सो वी कैन राइट 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाई 9 क्रॉस 10⁻9 9 क्रॉस 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। कैलसी कहाँ पे गया 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इज इक्वल टू 2.56 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर चलो 19 टू ज़ा 38। सो वी कैन राइट 10⁻⁻38। सो यहाँ से हम n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो बहुत स्पेस है हमारे पास। सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 92.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2.56 इज इक्वल टू 23.04 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। अब यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 9 है, सो ऑब्वियसली 29 ही होगा। चलो देख लेते हैं फिर से एक बार 38 माइनस 9 सो 29 बट विथ नेगेटिव साइन। सो 10⁻⁻29। सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 10⁻29 -29, यहाँ पे भी 10⁻⁻29। सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 92.5 डिवाइडेड बाई 23.04 विच इज अराउंड 4.0। सो n इज इक्वल टू 2। लो बच्चों आंसर आ गया n इज इक्वल टू 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे, लूज हुए होंगे, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए होंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तब एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। द कोलंबियन फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज आयन हैविंग प्लस क्यू चार्ज ऑन ईच separated by distance small d is capital F, then number of electron lost by each ion is blank। बच्चों हमने अभी जो एमसीक्यू सॉल्व किया उसके बेस पे ही एमसीक्यू है, सेम एमसीक्यू है। वहाँ पे हमें वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं गिवन है, हमें सिर्फ यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है। अगर आपने ध्यान से वो न्यूमेरिकल देखा, हमने जो प्रीवियस न्यूमेरिकल देखा, प्रीवियस एमसीक्यू देखा, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। दिस एमसीक्यू नंबर 3 इज होमवर्क। चलो एमसीक्यू नंबर 4 सॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू ड्यूटेरियम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r इज F। इफ टू alpha particles are separated by distance 2r, then the Coulombian force between them is blank Newton। We have 4 options. Option number A F/2, option number B capital F, option number C 2 times F and option number D 4 times F। चलो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, दो ड्यूटेरियम है जिसको हमने R जितने सेपरेशन पे रखा है, तब उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैपिटल F जितना है। अगर हम दो अल्फा पार्टिकल्स को 2r जितने डिस्टेंस पे रख दे तो उन दोनों के बीच में कितना कोलंबियन फोर्स लगेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे दो ड्यूटेरियम के बीच में लगने वाले कोलंबियन फोर्स से दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले कोलंबियन फोर्स से क्या रिलेशन है। तो देखो ध्यान से, ड्यूटेरियम बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, वो आपने केमिस्ट्री में लर्न किया होगा।
कि भाई हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है प्लूटोनियम, सॉरी नॉट प्लूटोनियम, इज द प्रोटियम, सेकंड वन इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम। दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट ड्यूटेरियम, सो ड्यूटेरियम किसका आइसोटॉप है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। दैट मीन्स उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा। सो यहाँ पे दो ड्यूटेरियम का मीनिंग क्या है? दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? आर सेपरेशन पे कैपिटल एफ जितना है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द चार्ज ऑन ड्यूटेरियम, चार्ज ऑन ड्यूटेरियम, चार्ज ऑन ड्यूटेरियम Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों पे इक्वल चार्ज है, दोनों ड्यूटेरियम है। मान लो दोनों पे चार्ज कितना है? E जितना है। हमने जब R सेपरेशन पे रखा तो उन दोनों के बीच में F जितना फोर्स लगा। सो F इज इक्वल टू K, फर्स्ट का चार्ज E, सेकंड का चार्ज भी E, सो K E स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर ड्यूटेरियम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। इतना फोर्स लगा जो हमें यहाँ पे गिवन है F जितना। अब हमें ऐसा कहा गया है कि जब हम दो अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे रख देते हैं, दो अल्फा पार्टिकल्स, बच्चों याद रखना अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में? टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों के पास दो हमने दो अल्फा पार्टिकल को 2r जितने सेपरेशन पे रखा है, तब दोनों के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा? 2 प्रोटॉन हो गए। सो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर चार्ज ऑन ईच अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन ईच अल्फा पार्टिकल, मान लो उसको हम Q1 डैश लिख दें। Q1 डैश इज इक्वल टू, दूसरे पे भी सेम है, Q2 डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स E। एंड हमने कितने सेपरेशन पर रखा है? दोनों के बीच का सेपरेशन है R डैश इज इक्वल टू 2R जो हमें रखना है। तो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? सो न्यू फोर्स F डैश बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2R इज, दोनों के बीच का मीडियम सेम है, सो K सेम रहेगा। अब अल्फा पार्टिकल की जगह पे हम Q1 डैश Q2 डैश लिख सकते हैं, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं K Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर। Q1 डैश की जगह पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स E, 2 टाइम्स E। Q2 डैश की जगह पे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स E डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R डैश उसका स्क्वायर। R डैश है बच्चों 2 टाइम्स R जो हमें यहाँ पे गिवन है उसका होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें नया फोर्स मिला, नया फोर्स F डैश इज इक्वल टू 2 टू सा 4, सो 4 टाइम्स K E स्क्वायर। देखो 2 टू सा 4 K E इंटू E, सो E स्क्वायर 2 टू सा 4 डिनोमिनेटर में 2 टू सा 4 टाइम्स नॉट E 4 टाइम्स R स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 कैंसल आउट हो जाएगा। सो F डैश इज इक्वल टू K E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, K E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 K E स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू F। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू F। तो नया फोर्स कितना लगा? जो जो दो ड्यूटेरियम के बीच में R सेपरेशन पे जो फोर्स लग रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स दो अल्फा पार्टिकल के बीच में डबल डिस्टेंस पे लगता है, दैट मीन्स 2R जितने डिस्टेंस पे लगता है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके चलो, अब ये MCQ नंबर 5 है, वो भी आपके लिए होमवर्क में है, मस्त MCQ है। ओके होमवर्क में नहीं, सॉल्व ही कर देते हैं, पता तो चले आपको कंसेप्ट याद है कि नहीं है। चलो, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2 फॉर सम सेपरेशन R इज कैपिटल F। जब हमने Q1 Q2 चार्जेस को R जितने सेपरेशन पे रखा है तब उन दोनों के बीच में F जितना फोर्स लग रहा है। इफ थर्ड चार्ज Q3 प्लेस्ड क्लोज टू देम, जब हमने एक नया चार्ज Q3 दोनों के क्लोज रखा तब उन दोनों के बीच में
Q1 एंड Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स पे क्या इफेक्ट होगी, क्या अफेक्ट होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना चेंज होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वो हमें देखना है। बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले कूलम्बियन फोर्स का एक दूसरा ऐसा नाम है जिसको हम बोलते हैं, यहां पे हम लिख लें, टू बॉडी फोर्स। बच्चों ये बात ध्यान से सुनना, टू बॉडी फोर्स। कैसा फोर्स? टू बॉडी फोर्स। दो दिल एक जान। कैसा फोर्स? टू बॉडी फोर्स। टू बॉडी फोर्स मीन्स, मान लो अगर हमने अगर हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा Q2, तो दोनों को हमने जब R सेपरेशन पे रखा तब दोनों एक दूसरे पे कुछ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं। रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। चलो तो अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हमने R जितने सेपरेशन पे रखा तब उन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे हमने एक नया चार्ज रख दिया Q3। ध्यान से सुनना, Q3 के आने से, ध्यान से फिर से, Q3 चार्ज के आने से Q1 एंड Q2 चार्ज के बीच में लगने वाले कूलम्बियन फोर्स पे कुछ असर नहीं होगा। दैट मीन्स इसके प्रेजेंट में ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा नहीं होगा, इन दोनों के रिश्तों में कोई दरार नहीं आएगी। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का लव इतना स्ट्रांग है कि भाई थर्ड कोई आ गया तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कभी नहीं डगमगा सकता। दैट मीन्स ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स थर्ड चार्ज के आने से चेंज नहीं होगा। सो इसलिए इस कूलम्बियन फोर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? टू बॉडी फोर्स। दो चार्ज के बीच में लगने वाला, जब दो ही चार्ज प्रेजेंट थे, मान लो जब दो ही चार्ज प्रेजेंट थे Q1 एंड Q2, तब उन दोनों के बीच में अगर F जितना फोर्स लग रहा था, अगर कोई नया चार्ज आ गया, हाँ, तब उन दोनों पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स चेंज होगा। बट Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा था, Q2 Q1 पे जितना फोर्स लगा रहा था, उतना ही फोर्स Q3 के आने के बाद भी लगाएगा। दैट मीन्स Q1 ने Q2 पे जितना फोर्स Q3 के आने से पहले लगाया था, उतना ही फोर्स Q3 के प्रेजेंट में भी लगा रहा है। दैट मीन्स दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, थर्ड चार्ज के आने से, फोर्थ चार्ज के आने से, कोई भी चार्ज आने से चेंज नहीं होगा। That means the Coulombian force between two charges is also known as टू बॉडी फोर्स। बच्चों ये नाम याद रखना, टू बॉडी फोर्स। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स थर्ड चार्ज के आने से चेंज नहीं होगा। सो विच वन इज अवर करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, डज नॉट चेंज। द चार्ज बिटवीन Q1 and Q2 will be same or does not change, will not the Q1 and Q3 Q1 and Q2 does not change, ब्लैंक। ओके चलो अब एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.06 मीटर इज 6 न्यूटन। जब हमने दो चार्जेस को 0.06 मीटर जितने डिस्टेंस पे सेपरेट किया है, तब उन दोनों के बीच में 6 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है। इफ बोथ चार्जेस move towards each other by 0.01 मीटर डिस्टेंस, अगर दोनों towards each other 0.01 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, या तो मूव करते हैं या तो शिफ्ट होते हैं, तब उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। चलो वी हैव 4 ऑप्शन। ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा हटके मजा आएगी। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चलो मान लो पहले पे जो चार्ज है वो Q1 है, सेकंड पे जो चार्ज है वो Q2 है। उन दोनों को हमने R इज इक्वल टू 0.06 मीटर पे सेपरेट कर दिया। तब उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है F1, फर्स्ट केस में F1, वो है बच्चों 6 न्यूटन जितना। ओके चलो अब दोनों का चार्ज हम नहीं चेंज करने वाले,
हम दोनों को जिस मीडियम में रखेंगे वो मीडियम भी नहीं चेंज होगा, वी आर चेंजिंग ओनली द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। अब ध्यान से सुनना, हमने पहले दोनों को R1 जितने डिस्टेंस पे रखा था, 0.06 मीटर जितने डिस्टेंस पे। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा ड्रॉ करके आपको समझाते हैं। फील होना चाहिए, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग। जब तक फील नहीं होगा तब तक आपको फिजिक्स में मजा नहीं आएगी। मान लो इन दोनों को हमने कुछ R जितने सेपरेशन पे रखा है। ये रहा हमारा Q1 चार्ज, ये रहा हमारा भाई साहब Q2 चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस R1, स्टार्टिंग में R1 इज इक्वल टू 0.06 मीटर। ओके, तब इस दोनों के बीच में 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये क्या हुआ, ये वाला चार्ज 0.01 मीटर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स यहां पे आ गया। ये भी Q1 की तरफ क्या हुआ, 0.01 मीटर जितना शिफ्ट हो गया। सो ये सेपरेशन हो गया 0.01 मीटर जितना। ऑब्वियसली ये सेपरेशन भी हो गया 0.01 मीटर जितना। अब देखो बच्चों, दोनों टूवर्ड्स ईच अदर 0.01 मीटर जितना डिस्टेंस शिफ्ट हुए। नाउ द न्यू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 इज, अब Q1 एंड Q2 के बीच का नया चार्ज फोर्स, नया डिस्टेंस क्या होगा, R2 इज इक्वल टू 0.06 मीटर तो था ही था, माइनस ये 0.01 शिफ्ट हुआ, ये भी 0.01 शिफ्ट हुआ। टोटल कितना शिफ्टिंग हुआ टुवर्ड्स ईच अदर, दैट मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना डिक्रीज हुआ, 0.02 मीटर जितना डिक्रीज हुआ। सो नाउ द न्यू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज Q1 एंड Q2 इज 0.04 मीटर। ओके, चलो अब हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, चार्ज तो सेम ही है। सो F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे K Q1 Q2 एंड यहाँ पे K Q1 Q2 सेम है, तो हम इसके बेस पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुना बच्चों मेरी बात, इसके बेस पे क्या लिख सकते हैं, F1 इज प्रपोजनल टू 1 ओवर R1 स्क्वायर, बिकॉज ये जो टर्म है K Q1 Q2 इज सेम इन बोथ एक्सप्रेशन। सो यहां से हम लिख सकते हैं F2 इज प्रपोजनल टू 1 ओवर डिस्टेंस R2 स्क्वायर। चलो इसको इक्वेशन 1 दे दे, इसको इक्वेशन 2 दे दे। इक्वेशन 2 को 1 से या तो 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। चलो हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। सो F2 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल टू, बच्चों हम यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लिख रहे हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा नहीं लिखते, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देते तो भी K Q1 Q2 तो कैंसल आउट हो जाता। बट हमें एग्जाम में ऐसा सब लिखना नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूं। देखो आपको क्या करना है, K Q1 Q2 सेम रहता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं F1 इज प्रपोजनल टू 1 ओवर R स्क्वायर। सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस ही चेंज हुआ, K Q1 Q2 तो एज इट इज है। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, पूरा नहीं कैलकुलेट करना है, बिकॉज कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको तो MCQ सॉल्व करना है। सो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन मिल गया, ये सेकंड एक्सप्रेशन मिल गया। अब दोनों के बीच का रिलेशन निकालो, इसको इससे या तो इसको इससे डिवाइड कर दो। सो F2 बाय F1 इज इक्वल टू, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हट के कोई कॉन्स्टेंट आएगा, कौन सा कॉन्स्टेंट, K Q1 Q2 कैंसल आउट हो जाएगा दोनों में। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 ओवर R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 ओवर R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 ओवर R1 स्क्वायर। सो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो वी कैन राइट R1 स्क्वायर
डिवाइडेड बाई r2²। बच्चों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2, दोनों का स्क्वायर है, सो हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो F2 इज इक्वल टू F1 टाइम्स R1 डिवाइडेड बाई R2 होल स्क्वायर। सो F2 इज इक्वल टू F1 कितना है, 6 न्यूटन जितना है, देखो यहाँ पे कितना है 6 न्यूटन जितना, मल्टीप्लाई बाई R1 कितना है, R1 0.06 मीटर, R2 कितना है, R2 हमें मिला 0.04 मीटर। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें फोर्स F2 मिलेगा जब दोनों टुवर्ड्स ईच अदर 0.01 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तब शिफ्ट होते हैं, तब नया फोर्स कितना लगता है। सो 0.06 डिवाइडेड बाई 0.04, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 6, सो 9 न्यूटन मिला हमें। F इज इक्वल टू 9 न्यूटन। ऐसा ऑप्शन है बच्चों कोई? 9 न्यूटन, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। The electric force between two charges separated by distance 0.06 Newton if both charges move each other। ओके बच्चों, हम चेक कर लेते हैं, अगर ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो सकते हैं। अगर हमें ऐसा बोला गया होता कि भाई एक ही चार्ज मूव हो रहा है, तब क्या होता, यहाँ पे 0.05 आता। चलो वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 0.06 डिवाइडेड बाई 0.05, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 7.2 आंसर आ गया। डेट मीन्स ये जो ऑप्शन बच्चों हमें गिवन है वो सिर्फ एक ही चार्ज क्या हुआ है, 0.01 मीटर जितना शिफ्ट हुआ है, तब कौन सा आंसर आएगा, 7.5। बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऑप्शन हमें गलत गिवन है, बट एक्चुअली आंसर कौन सा आएगा, 9 न्यूटन। दोनों शिफ्ट हुए ना, दोनों टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों 0.01 मीटर डिस्टेंस शिफ्ट हुए, तो नया डिस्टेंस कितना होगा, 0.04। ये ऑप्शन जो बच्चों 7.2 गिवन है वो किसके लिए गिवन है, एक ही चार्ज शिफ्ट हुआ। दैट मीन्स ये वाले एमसीक्यू में ये चारों ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन क्या कौन सा सही है, 9 न्यूटन जितना है। ओके बच्चों, सो हम यहाँ अब ब्रेक लेते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।